इमराना आरिफ, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। इमराना आरिफ, इमराना आप हमारी बात सुन रही हैं? जी इमराना हमारी बात तो सुन ही नहीं। इमराना आरिफ, आप हमें सुन सकती हैं? इमराना, आप हमें सुन रही हैं? इमराना लगता है अपने तिरंदों में मशगूल है। आप में से कोई इमराना को जानता है? अगर कोई इमराना को जानता है तो इसको कॉल करके कहेंगे बेटा जो है ये अपना माइक तो ऑफ कर दो। ओके सर, मैं कह देती हूँ। प्लीज उनको बोलो परिंदों को आप खाना खिलाएं, जो भी करना है, लेकिन ये है कि सुबह सुबह आवाज अच्छी लगती है परिंदों की, लेकिन अब तो 1 बज चुका है। हाँ ऑफ कर दिया उसने, आवाज पहुंच गई है उस तक लगता है। ओके जी, चले हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। 45 स्टूडेंट्स हमारे पास, 45 स्टूडेंट्स हो गए हैं। इमरान, फराज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सर, जी जी। तो 40 आप ये एक बंदा 45 ये क्यों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था? जी सर। हाँ तो आप वो देख लीजिएगा ये कौन ऐड हुआ है। ओके ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और yes, we were talking about the organization. What is organization? I have received 3 comments from different students. जो फर्स्ट कमेंट्स था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। वन इज द पर्पस, other is the structure of the organization, and the third one is the people. Yes, definitely these 3 are very, very important for the organization. But according to the different definitions, structured is not included in the definition of the organization, but if it can be included in this, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है। स्ट्रक्चर्ड क्योंकि बहुत अहम पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसलिए स्ट्रक्चर को अगर इसमें इंक्लूड कर भी देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, उसके बावजूद भी हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि देयर इज ओनली अ टीम वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका कोई एक पर्पस हो। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई एक पर्पस हो, तब जो है वो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल सकते हैं। तो ये जो सेकंड कमेंट था उसके अंदर ये था कि 2 things are very important. One is the organization, one is the people, and other is the purpose of the organization. Yes, definitely these 2 elements, without these 2 elements organization will not complete as a definition. इसी तरह थर्ड जो कमेंट मेरे पास आया, दैट वाज दी पीपल। जो लोग हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। यस,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, they are very much significant for the organization to improve, for the improvement of the organization, for the growth of the organization, for the profitability of the organization. It is very important to have the intelligent, to have the better human capital in the organization. तो ये डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। और किसी का कोई कमेंट हो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहे? Anyone? Okay, moving to the further, that is the managers. Who are the managers? Yes, इसके ऊपर कौन बताना चाहेगा managers कौन होते हैं? Yes, sir. Myself, Umaya Biha. जी, उम्मीद। Manager is a person who is responsible for controlling an organization or the staff of the organization. Okay, इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है उसका सिर्फ इतना ही काम है कि वो जो लोग उसके पास काम करते हैं, they control all of them. Yes, is a one coming from the one side. Any other? मैं बताना चाहूँगा। Manager is a person who leads and who is आवाज थोड़ी responsible स्लो है for आप। solving the problems. Sir, a manager is a person who leads his staff and who is responsible for solving their problems and motivating them to fulfill their task, achieve their objectives. Okay, good. नौशीन बात कर रही थी ना? जी, yes, sir. जी नौशीन, yes. तो नौशीन का कमेंट ये है कि she think that मैनेजर जो होता है उसका काम टीम को मैनेज करना होता है, उसे मोटिवेट करना होता है। सर कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज वगैरह के हवाले से जो भी वर्किंग करते हैं वो सारे मैनेजर्स करते हैं। ओके, कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो है मैनेजर वर्किंग करते हैं। जी, तो हम जो है ये बात कर रहे थे, इससे पहले वाला कमेंट जो है उसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि वो ये कहना चाह रही है कि 3 चीजें होती हैं। एक तो वो कंट्रोल करते हैं लोगों को जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, और उनको मोटिवेट करते हैं ताकि उनके जो पर्पस है, इसके पर्पस जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने में हेल्प करें। दिस इज बेसिकली द प्योर डेफिनेशन ऑफ द मैनेजर्स। यस, एनीवन एल्स? यस सर, इसमें वर्कफ्लो मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। जी, कोई और बताना चाहे? सानिया अमजद ने बोला है। Sir, जी, सानिया। manager is the person who manage the whole work. Manager is जी बोलिए, जब आप जो बोल रहे हैं पहले वो बोले जरा। manager is the head in managerial and leadership activities. ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो लीडरशिप की बात की है। सर, तो कैन एनीवन जवाद आप जरा बताइए। सर मैनेजर जो होता है सर, वो मैनेजर बनता है इसलिए क्योंकि एक सेट पैटर्न ऑफ स्किल्स उसके पास होती है, और कंट्रोलिंग एंड वो पावर तो उसको इवेंचुअली मिल जाती है। तो जो मैनेजर बनता है इसलिए कि उसके पास स्किल जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है कि उसको जो है उस टास्क को डन करना है अपने स्टाफ के साथ। वेरी गुड। ये जो है जो टास्क मैनेजर्स को दिया जाता है उसे कंप्लीट करना है आफ्टर मोटिवेटिंग टू द पीपल हु आर वर्किंग विद देम। ठीक है जी, तो और कोई? सर मैनेजर सर मैं ये कहना अच्छा, चाहूंगी कि सिर्फ एक काम करते हैं क्योंकि अभी ये मिक्स हो रहा है ना एक दूसरे में। जिसको बात करनी हो वो अपना जो हैंड है ना वो रेज करेगा, फिर मैं उससे बोलूंगा कि वो बात करे। तो अभी आप देखें कौन हैंड रेज करता है सबसे पहले। निगत बात कर रही थी। यस निगत, आप बताइए। यस सर, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि मैनेजर जो होते हैं वो ठीक है मैनेजमेंट थिंग्स को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, ये जो अब तक कमेंट्स आए, प्लस वो डायरेक्ट भी कर रहे होते हैं अपने अंडर जो वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनको डायरेक्शंस भी दे रहे होते हैं। ऐसा भी है, बिल्कुल सही कह रही है। यस, नाउ द नेक्स्ट कमेंट फ्रॉम दी मोहम्मद तबाहर सर। यस तबाहर सर, in short we can say that manager is the key person in an organization. Yes, we can say that the manager is the key person in the organization. मैनेजर के बगैर कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मैनेजर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
to get work done for the organization to achieve the objective of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक मैनेजर का बहुत ही अहम रोल होता है। यस सादिया बतूर प्लीज। सर मैनेजर जो है प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और लीडरशिप करते हैं। ओके तो मेरा एक क्वेश्चन रह गया है दरमियान में कि जो मैनेजर्स हैं और जो लीडर्स हैं, इन दोनों, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड द लीडर्स? एनीवन? यस सर। जो एक दफा जवाब दे देना वो आपने हैंड को जो है नीचे जरा कर ले, ताकि दोबारा हैंड आप जो है रेज करेंगी तो मुझे पता चल जाए कि आपने निगत आप अभी तक आपने हैंड रेज किया हुआ है। मुस्तकिल सवाल पूछेंगी क्या? ओके जी, रवि आपका क्या सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. Sir, actually, managers are the middle management in organization. They actually produce a path between lower management and higher management. Okay. So managers are actually leaders as well, because वो जो भी information from higher management है, they have to pass their information to lower management कि वो जहाँ से जो है वो productive काम करवा सके. So they also play a part like a leaders in organizations. Okay. Although they do not make such decisions that made by higher management, but still they are involved in such decisions as well. Organization जो है वो या higher management जो है उनके advice कभी जो है वो लेती जरूर है. Great. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सादिया बतूर ने दोबारा हाथ जो है वो हैंड रेज किया। जी सादिया। सर लीडर जो है उनके लिए उनको मतलब लॉ पीपल्स या पब्लिक जो है उनको फॉलो करती है जो भी वर्किंग के हवाले से। ओके ठीक है। जी मैनेजर जीशान आप बताएं मैनेजर और लीडर में क्या फर्क होता है? सर मैनेजर जो है वो एक लीडर होता है, लेकिन एक लीडर जो है वो मैनेजर नहीं बन सकता सर। वेरी गुड। और सर मैनेजर जो है वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन लीडरशिप होती है, जबकि और मैनेजर जो है वो सिस्टम और स्ट्रक्चर को फोकस करता है, मतलब मोटिवेट करता है डायरेक्टर, मतलब वो सिर्फ पीपल को जो अंडर काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट नहीं करता, बल्कि जो स्ट्रक्चर है जो अपर स्टाफ है उनको भी जो है उनको जो है वो पास करता है इंफॉर्मेशन को। ग्रेट, अच्छा जी थैंक यू जीशान। अमन सईद। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेसिकली सर लीडर्स होते हैं वो एक वर्ड ज्यादा यूज करते हैं वी, वो बेसिकली टीम की बात करते हैं, और मैनेजर जो होते हैं वो बेसिकली टोटली क्रेडिट अपने ऊपर लेने की ज्यादा उनकी वो होती है, तो वो आई का वर्ड यूज करते हैं। और डेवलपमेंट कोचेस का भी जो लेवल होता है सर वो लीडर्स का बहुत एक नेक्स्ट होता है। और मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं वो मैनेजर होते हैं, और जो क्रेडिट दूसरों को देते हैं वो लीडर होते हैं। सर ये बेसिकली थोड़ा सा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रैक्टिकली जो है ना ये डिफरेंस बड़ा काउंट हो रहा होता है। जो नीचे के वर्कर्स हो रहे होते हैं वो इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेके आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं चीजों को। बिल्कुल सही बात है। वैसे मैनेजर जो है, अच्छा मैनेजर जो होता है उसको भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दफा वो क्रेडिट ले जाएगा तो फिर उसकी टीम अच्छी नहीं परफॉर्म करेगी। तो बेहतर है कि उसको चाहिए कि टीम खुद भी क्रेडिट ले और टीम को भी क्रेडिट दे। जब वो टीम क्रेडिट देगा तो उसको क्रेडिट खुद ही मिलना है, उसमें तो कोई ऐसी बात की बात है ही नहीं। लेकिन होते हैं बाद लोग जो है अपने सब ऑर्डिनेट के काम को अपने नाम से लगाकर जो है वो प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स और ये सारे बेनिफिट लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली मैनेजर ही होता है जो फ्रंट पे मैनेजमेंट को सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जी हाँ। तो इसे के सब उसी ने किया है, तो वो टीम के जो इतने भी लेवल्स होते हैं या स्टाफ के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनकी एफर्ट सब हिडन हो जाती है। सही बात है। तो अच्छा लीडर, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता लड़के, ये ज्यादा देर इसलिए नहीं चलेगा कि आप अगर बहुत ज्यादा होशियार हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं तो जो मैनेजर आपका है वो ज्यादा देर तक आपको छुपा नहीं सकता लोगों से। हाँ ये है कि एक आधा महीना, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल तक भी आपको ले जा सकता है, लेकिन आपने कंटिन्यूसली अगर अपने काम को कंसिस्टेंसी से करते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप उस मैनेजर की जगह पर होंगे। जी जी सर, वो सर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, कुरतुलैन से बात करते हैं। जी कुरतुलैन, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट द बोथ। ओके। मैनेजर्स जो होते हैं सर वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को कैटर करते हैं, वो मीट ऑब्जेक्टिव्स एंड जो है ना वो टास्क को करते हैं, जैसे कि फिर लीडर्स होते हैं वो इनोवेट करते हैं।
विजन एंड दे फाइंड अ वे एंड फॉरवर्ड अ वे। फिर मैनेजर्स पे आते हैं तो वो वर्क फोकस्ड होते हैं, जो लीडर्स होते हैं दे आर पीपल फोकस्ड। अगर हम दूसरी चीज पे देखें, जो मैनेजर्स होते हैं दे डू थिंग्स राइट, और जो लीडर्स होते हैं दे डू द राइट थिंग्स, कि हम लीडर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, आप लोगों के सबके कमेंट्स बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। बस मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो जो चीज है वो आपने जहन में रखनी है, दैट इज द मैनेजर हैव द अथॉरिटी टू डायरेक्ट समवन, बट लीडर्स डू नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स। लीडर जो होता है उसको सिर्फ मोटिवेट ही करना होता है अपने फॉलोअर्स को, ताकि उसे फॉलो करें। लेकिन मैनेजर्स के पास अथॉरिटी भी होती है, वो लीगल अथॉरिटी होती है जिसको वो इस्तेमाल करके आगे ले सकते हैं। लेकिन मैनेजर के पास होती है, लीडर के पास ये चीज नहीं होती। बेसिक डिफरेंस आमतौर पर यही लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, और मैं भी ठीक समझता हूँ कि बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि आप जो है, जो मैनेजर्स होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके अपना काम जो है वो आमतौर पर करवाते हैं। और जो लीडर होता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, उसके पास जो अथॉरिटी है वो सिर्फ यही है कि वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे ताकि उसके पर्पस के लिए उसे ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट फंक्शंस। जी आप लोगों ने क्योंकि अभी अभी ताज़ा मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े होंगे, तो बता सकता है क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? यस सर, बेसिकली सर 4 फंक्शंस होते हैं। प्लीज कौन से होते हैं अमन? सर प्लानिंग था, कंट्रोलिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, और आई थिंक डायरेक्टिंग या स्टाफिंग कुछ एक ऐसा था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यस शैला आप बताइए। यस सर, मेन जो है वो 4 ही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसके आगे फिर डिफरेंट आगे फिर इनको कंटिन्यू करते हैं तो कोऑर्डिनेशन और ये स्टाफिंग, ये वाली चीजें भी इसके अंदर मतलब इंक्लूड होती हैं। लेकिन मेन हमने जो पहले पढ़े हैं वो 4 ही पढ़े हैं। वेरी गुड। आप में से किसी को मालूम है इससे पहले इसके मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते थे? यस सर 2 फंक्शंस तो पता थे सर, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और अगर ऑर्गेनाइजिंग। 2003-4 वगैरह में चले जाए तो उस वक्त जो बुक्स होती थी उसमें कितने फंक्शन होते थे? उसमें सर शायद ज्यादा थे, उसमें सर इतना आइडिया नहीं। उस वक्त जो है वो 5 फंक्शन होते थे इसके मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के अंदर उस वक्त 5 फंक्शन होते थे, अब जो है 4 फंक्शन रह गए। सर 5th कौन सा ऑब्सोल्यूट हुआ है? जो स्टाफिंग की आप बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। स्टाफिंग इज नो मोर इन द मैनेजमेंट। सर व्हाट इज द रीजन? वो एचआर बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिपार्टमेंट भी है, ठीक। इस वजह से उसको वहां से हटा दिया गया। नाउ दे हैव द लीडिंग फंक्शन। ओके आगे बढ़ते हैं। ये 4 फंक्शन है, बिल्कुल आप ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल ठीक बताए हैं। देन वी हैव अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? जी सनम बताइए, अथॉरिटी, व्हाट इज अथॉरिटी? Sir, a person who can make the decision, or who can do the order, give the order basically. Okay, good सनम। यस कुरतुलैन आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर। तो आप अपना जो है हाथ है उसको तो नीचे करें ना। जी शैला। सर जिसके पास पावर होगी वो यूज करेगा अपनी अथॉरिटी बहुत सिंपल टर्म के अंदर द अथॉरिटी मीन इज द पावर पीपल हैव टू मैनेज, टू ऑर्गेनाइज, टू ऑर्डर समवन। दैट इज द पावर which give the authority to the managers. Okay ji. Then we have a line authority. What do you mean by line authority? जी अब कुछ टेक्निकल टर्म्स आना शुरू हो गए। व्हाट इज लाइन अथॉरिटी? एक्चुअली सर लाइन अथॉरिटी रिलेट्स टू आई थिंक द लाइन मैनेजर। यस वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन अमन आप बात कर रहे हैं? जी जी सर। जी अमन बिल्कुल सही आपने बताया है कि लाइन अथॉरिटी बेसिकली इज द अथॉरिटी इज गिवन टू द लाइन मैनेजर्स, जो कि आपने स्टाफ को वो कंट्रोल कर सकता है। देन वी हैव अ स्टाफ अथॉरिटी। व्हाट इज स्टाफ अथॉरिटी? I think so the down the team जो उसके अंडर में काम कर रही होती है। Okay, this authority basically is given to the human resource department कि वो जो है जो उसका अपना स्टाफ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उस स्टाफ अथॉरिटी के थ्रू उसको वो मैनेज कर सकता है। देन वी हैव फंक्शनल अथॉरिटी।
जो भी जिस भी फंक्शन के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, हर फंक्शन की एक एक अलग अथॉरिटी होती है और उस अथॉरिटी से रिलेटेड काम। जी जीशान शेख, आप क्या कहना चाहते हैं? सर लाइन अथॉरिटी में मतलब ये कि जो भी इन्वॉल्व है प्रोसेस में, प्रोडक्शन में, जो चेंजिंग कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैनेजर हो गए और आपके चेयरमैन हो गए, डेट कम इन लाइन अथॉरिटी। और स्टाफ अथॉरिटी जो सिर्फ एडवाइस करें, लीगल एडवाइस करें, डेट कम स्टाफ अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है। द पीपल हु आर वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट, वो उनका काम एडवाइस करना जो है बैक ऑफिस जिसको हम कहते हैं, वो ये काम होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है लाइन मैनेजर्स और स्टाफ मैनेजर। बिल्कुल ये वही लोग हैं। स्टाफ मैनेजर मीन द पीपल हु आर वर्किंग इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और द पीपल वर्किंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो या बैक ऑफिस में कोई ऐसा जो जो एडवाइसेस देते हैं उसको हम स्टाफ मैनेजर्स कहते हैं। और लाइन मैनेजर्स पीपल हु आर वर्किंग इन द लाइन, जो कि सुपरवाइजर्स होते हैं इस तरह। तो ये कुछ चीजें। इसके अलावा जो कुछ एचआर की टर्मिनोलॉजीज है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एचआर की वो 3 जो है वो आपने स्टेजेस जो है एचआर की वो आपने याद रखने। नंबर 1 वी हैव द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स एंड नंबर 3 वी हैव द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 3 जो है एचआर में आपको याद रखने वाली चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज। नंबर 1 द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, number 2 the human resource management, and number 3 the strategic human resource management. Anyone can explain the difference between these three? कोई है किसी को नॉलेज हो इन तीनों के बारे में जो हमें बता सके? ओके किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जी सर ये तीनों पॉइंट रिपीट कर दें काइंडली, या नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं? ये नहीं लिखे हुए नहीं है, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ। ओके। तो देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है दैट इज द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स को सबसे पहले जिस नाम से पुकारा जाता था वो नाम था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद सेकंड नाम इसका जो है वो आया दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड द थर्ड इज नाउ वी हैव द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि ये डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। बाकी और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी इन 3 टर्मिनोलॉजीज के हवाले से आपसे बात करूँ। एक्चुअली सर नाउअडेज जो है ना, पर्सनल जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली जो आईआर का डिपार्टमेंट होता है, वो बेसिकली सर लेबर्स को और जो डाउन द टीम सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं उस तक को सर वो डील कर रहा होता है। वो वहां तक का उनका डाटा रख रहा होता है, उन्हीं के इंटरव्यूज कर रहा होता है, उन्हीं को प्रोडक्शन को टीमों को प्रोवाइड कर रहा होता है। जबकि सर एचआर जो होता है ना, ये टॉप लेवल पे भी ढूंढ रहा होता है और मिडिल मैनेजर्स भी फाइंड कर रहा होता है, उनकी डेवलपमेंट भी कर रहा होता है, उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल्स भी बना रहा होता है, ऑब्जेक्टिव्स में भी बड़ी हेल्प आउट कर रहा होता है, एसओपीज प्लान्स के अंदर भी। तो सर ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों डिपार्टमेंट्स में। डेफिनेटली जी। एनीवन एल्स? ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सूरत हाल है वो अभी हम बहुत ही पीछे हैं। अभी जो है उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन के आज से बहुत अर्सा पहले या इवन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं, उनका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, यूनियन मैनेजमेंट, यानी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ये 3-4 काम जो है वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो करता था या अभी भी अगर कहीं पर है तो वो करता है। तो इन तीनों कामों के अंदर जब लोगों ने ये देखा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको तो एक क्लरिकल जॉब जो है वो असाइन की गई है कि वो बस बंदे हायर हो जाते हैं, बस इनको फाइल मेंटेन करनी होती है, खाली फाइल बना देते हैं, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और अटेंडेंस कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यानी आम जबान के अंदर हम जो है इसको थानेदार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एक थानेदार है जो कि आपको मैनेज कर रहा है, देख रहा है कि आप सीधा तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो ये वर्ड जो है आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही गैर मुनासिब है। ह्यूमन रिसोर्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना जो है वो ठीक नहीं है। अब क्यों लोग ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज they are not performing according to the need of the top management and according to the need of the employees। तो ये दोनों की नीड को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए जो है अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये इशू है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इस वक्त मौजूद है कि जो उनके लोग हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, यानी अगर हम ये चेक करना चाहें कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम दो लोगों से पूछ के बता सकते हैं। एक तो टॉप मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हैं, दूसरा आप जो है एम्प्लॉइज से पूछ सकते हैं। यही दो लोग ही बताएंगे आपको कि क्या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब कितने ऐसे लोग हैं, आप लोग भी हैं, कि जो अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बड़े खुश हैं। वो कहते हैं जी ये बहुत ही जबरदस्त डिपार्टमेंट है। कोई ऐसा है जो अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बहुत खुश हो? सर अक्सर ये होता है कि जो है ना रूल्स रेगुलेशंस वगैरह कुछ होते हैं जो कि मतलब ह्यूमन रिसोर्स पता नहीं क्यों शेयर करने में हिचकिचाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ऑड लगती है कि उनको चाहिए कि एटलीस्ट अपने जो स्टाफ है उसको जो है ना क्लियरली सारी चीज़ें डिफाइन करें, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स जो अवॉइड करती है इन चीज़ों को। ठीक है, मतलब आप खुश नहीं है? जी ओके ठीक है जी। शेख मैं खुश हूँ सर। जी रबी इजाज, हाँ जी, तो क्या उसकी फीचर है जिनसे आप खुश हैं? Sir, I am happy with my HR. आप एचआर में तो नहीं काम करते हैं? No sir, I am not from HR. I am actually working as an internal auditor. तो हम तो उल्टा HR का ऑडिट कर रहे होते हैं, तो वो तो हमसे ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। But I am happy from my HR because I feel that कि HR जो है वो मतलब हमारे जो इतने employees हैं उनको बहुत अच्छे से फेवर करता है, and they stood for us even against management on multiple issues के जो actual issues है। Even in my company HR forced our manager to give leaves to us। अगर हमारे पास कोई pending में leaves है तो they are actually forcing our managers के you should allow his or her to go on a leave। तो मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। आप कौन सी कंपनी में हैं? जी सर। सर पूछे ये कहाँ पे होते हैं? कौन सी कंपनी में हैं आप? I'm working for K Electric। K Electric में काम करते हैं? बस ये मारेंगे पकड़ के आपको थोड़ी देर में ही? No sir, it's okay, कोई मसला नहीं है। I'm used to it। अच्छा ओके ठीक है जी। आप ये देखो तुम लोग कि K Electric वाले खुद खुश हैं लेकिन दूसरों को खुश नहीं रहने देते। Sir, that's what I was about to say। Yes, अम्मार सलीम। सर मैं भी खुश हूँ अपने HR से सर। आप कौन सी कंपनी में? सर मैं इंटीग्रेशन एक्सपर्ट में हूँ, ओरेकल कंसल्टेंसी फर्म। ओके, तो आप क्यों खुश हैं? सर एक तो हम लोग ऑफिस में होते कम है, इम्प्लीमेंटेशन पे होते हैं। अगर कोई इशू आ जाए तो HR को मेल करते हैं सर, नेक्स्ट डे उसकी अरेंजमेंट हो जाती है किसी भी हवाले से कोई HR का इशू हो। तो मतलब बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं आपके साथ लोग? यस सर बिल्कुल। गुड, ग्रेट ग्रेट। एनीवन एल्स जो खुश हो बहुत? सर मैं भी खुश हूँ सर। मार कौन है? अभी मार आपने बोल दिया, तो कौन खुश है? और कौन खुश है भाई? सर मैं हूँ दानियाल। दानियाल आप भी खुश हैं जी। शाह आप क्या कहते हैं? शाहजैन। जी सर मैं भी अपने HR से सर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि सर आप बहुत खुश हैं। कौन सी कंपनी में आप? टोयोटा साउदर्न मोटर्स। सॉरी टोटल? टोयोटा साउदर्न मोटर्स। ओके, टोयोटा साउदर्न मोटर्स के अंदर है। क्या खुशी आपको मिलती है HR से? सर वैसे तो सर हमारा HR जो काफ़ी सपोर्टिंग है, लेकिन सर एजुकेशन पर्पस के हवाले से भी सर वो काफ़ी सपोर्ट करता है अपने स्टाफ को। क्योंकि अगर सर जैसे कि अभी हमारी सैटरडे से सर हमारी क्लासेस होती हैं 4 to 7, तो सर वो हम मुझे एवरी सैटरडे मतलब मंथ में 4 डे वो मुझे हाफ डे प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे विदाउट एनी डिडक्शन। चलें जी, आप खुश हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। एनीवन एल्स? सर असल में ऐसा है कि जितनी भी मेजॉरिटी जो मैंने एक एनालिसिस की है उसमें जितनी भी सेठिया कंपनी है ना उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके HR से कोई खुश नहीं होगा। ओके ये बात है।
लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट लेवल की है ना, या जैसे के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी फर्म है जिसमें जैसे रपी है जिसमें, तो इस तरह की जितनी भी इदारे हैं ना, जैसे टोयोटा हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, XYZ, तो उनके एचआर काफी एक पॉलिसी को और एक स्टैंडर्ड को लेके चलते हैं, तो वो एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं। तो ये मेन डिफरेंस यही है, सेठिया कंपनी और एक ये कॉर्पोरेट इदारा जितना भी बड़ा होता है। आई एग्री विद यू फराज। जी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? आते हैं असल में सर, ये एचआर जो अब नए लोग जो सर मैनेजर्स बन के आ रहे हैं एचआर के अंदर, सर इनका जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। वो अब एम्प्लॉइज को फेवर कर रहे हैं निस्बतन मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट तो सर कहती है कि रात 11 बजे तक भी काम कराएं, सैटरडे भी बुलाएं, संडे भी लगाएं, हॉलीडेज नहीं दें ये, मगर एचआर सपोर्ट कर रहा होता है, एम्प्लॉइज को बैकअप कर रहा होता है कि नहीं आप इनको ये बेनिफिट। असल में मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे लोग जो है वो एचआर के अंदर प्रोफेशनल जाएंगे, एचआर के प्रोफेशनल्स जैसे जैसे इन होंगे, उनकी जो क्वालिफिकेशन है या उनका जो बैकअप है एचआर का होगा, तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त करंट सिचुएशन जो है, या जो पुरानी सिचुएशन थी वो ये थी कि एचआर जो है वो ऐसे लोगों के पास था जो बेसिकली एचआर के थे ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि एचआर के जो लोग होते हैं उनकी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है। तो वो ज्यादातर लोग जो है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ लगकर उनको खुश करने में लगे रहते थे। लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी खुश करना बड़ा जरूरी है। एक एचआर के लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करना होता है, जो वो टॉप मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं और वो एम्प्लॉय के लिए भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एम्प्लॉइज और टॉप मैनेजमेंट की जो थिंकिंग है उनको अलाइन करना है। तो जब तक वो अलाइन नहीं होगी उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अलाइनमेंट ऑफ द थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स who are working in the organization and the people who are working at the top management in the organization, इन दोनों की जो सोच है इनको एक जगह पर इकट्ठे लेकर आना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉइज के लिए सोचना उसका काम है, और जो एम्प्लॉइज है उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना उनका काम है। तो अगर ये दो लोग आपस में एक दूसरे के बारे में सोचें तो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। और इसके अंदर जो रोल प्ले करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एचआर प्रोफेशनल्स का है, जो एचआर में लोग काम कर रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि उनके अंदर ऐसा माइंडसेट पहले से डेवलप होना चाहिए जो कि जिसके अंदर वो लोगों को हेल्प आउट कर सके, उन्हें बता सकें कि वी आर नॉट हियर टू पनिश द एम्प्लॉइज, वी आर हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, वी आर हियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, वी आर हियर फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज, and we are here for the organization growth। तो ये चीजें जो है उन्हें एम्प्लॉइज को मालूम होनी चाहिए जो एचआर में काम करते हैं। यस, कोई बात करना चाह रहा है? यस सर, एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि सर जैसे कि पहले एक वर्ड होता था, लोग कहते थे एचआर मैनेजर है, मगर आजकल कंपनी ने इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज भी कर दिया। अब वो कहते हैं इनको एचआर बिजनेस पार्टनर। अब वो मैनेजर को उन्होंने बिजनेस पार्टनर का वर्ड दे दिया है, जो बेसिकली उनके तमाम डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है। ओके, सही कह रहे हैं। एचआर बिजनेस पार्टनर की डेफिनेटली अलग से डिजिग्नेशन है, एचआर मैनेजर्स भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट है। कहीं पर ये दोनों भी मौजूद है, हर कंपनी के अंदर चेंज है। जी हाँ, एग्जैक्टली, टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, जेडीज डिफरेंट होती हैं हर कंपनी के अंदर। ऐसा ही है, हर कंपनी के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो जेडीज होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो कि उनका उनके जो टाइटल्स होते हैं, बास टाइटल डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो बड़ी सेम हो रही होती है। लेकिन बहरहाल ये नया जो ट्रेंड आया है जिसके अंदर बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस, एनीवन एल्स? Sir, I agree with Aman. He was right because in my organization, the HR manager is now converted to BP, business partner. Very good. अब जो है वो इसी ट्रेंड पे जो है वर्किंग होती है। He always interact with us. Even पहले तो ऐसा होता था कि HR मैनेजर्स जो है वो हमारे मैनेजर्स या अबव our मैनेजर लाइन जो है वो उनसे कांटेक्ट में होते थे, बट नाउ दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट अस, और वो हमसे भी सब जो है क्वेरीज और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं जो हमारी टुवर्ड्स आवर मैनेजर्स जो अगर इश्यूज है, इवन दे आर सॉल्विंग दैट इश्यूज एज वेल। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मेरा ये कमेंट, मैं अब जो बात करने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि ये टर्मिनोलॉजीज हमने इसलिए पढ़ी हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैं उनको इन सब टर्मिनोलॉजीज से इन वाकिफ और उन्होंने क्या रोल प्ले करना है
खास तौर पर वो लोग जो लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द लाइन मैनेजर्स एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द टॉप मैनेजर इज नथिंग। क्योंकि ये इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। जब ये दोनों इनसे नाखुश हैं या दोनों को की जो नीड है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि HR डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर जो ये जो चीजें हैं, इसलिए HR के लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्हें दोनों एंड को लेकर चलना है, एम्प्लॉइज को भी लेकर चलना है और जो मैनेजमेंट है उसको भी लेकर चलना है। So we were talking about the personnel administration. At the time of personnel administration, the human resource department only work for the attendance, they work for the administration, and they work for the legal aspects of the organization. तो इन चीजों के लिए करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव हुआ और इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी जो है बुलाई गई, जिसका नाम रखा गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी इंसानों की मैनेजमेंट। और एक और इसके अंदर वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, जब ह्यूमन रिसोर्स का वर्ड आया तो दैट इंक्लूड इन द एसेट्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया, उसने सबसे पहली डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इससे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग थे उनको एसेट के इक्वल भी नहीं समझा जाता था, बल्कि उससे भी कमतर समझा जाता था। मेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों का क्या कमेंट है, कोई बताना चाहते हैं? यस सर, एग्री करते हैं सर, क्योंकि पहले एम्प्लॉइज फीडबैक जो होता था वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, एम्प्लॉइज कुछ भी कहते थे, मगर नाउअडेज एम्प्लॉय का फीडबैक उसके लाइन मैनेजर के लिए या उसके टॉप मैनेजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो एक तो ये चीज है जो मैंने अभी, दूसरा जी प्लीज सर, अब जो है इस बात से मैं एग्री कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है एम्प्लॉयज की वेलबींग का भी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एम्प्लॉइज अपना टास्क परफॉर्म करके एक तरह से वो चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं कि वेदर एम्प्लॉयज अपनी टीम में या अपने मैनेजर से सेटिस्फाई हैं भी या नहीं, या उनका टास्क फ्लो या वर्क फ्लो किस तरह से मैनेज हो रहा है, या ओवरलोड तो नहीं हो गया, या एक एम्प्लॉय को बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा है एंड दूसरे एम्प्लॉय को ज़्यादा ओवरलोड करते हैं। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। ग्रेट। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो सेकंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि दे इन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दे इम्प्लीमेंट द थिंग, यानी इनका रोल जो है वो स्ट्रेटेजी मेकिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नहीं है। जो एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसका रोल जो है दैट इज नॉट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो HR, जब तक HR जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वहां पर HR के लोग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में शामिल नहीं होते हैं। दे आर द कस्टोडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब बात यह है कि जब एक बंदा इम्प्लीमेंट करना है उसने स्ट्रेटेजी को, और जब वो स्ट्रेटेजी बन रही है तो उस वक्त वो बंदा मौजूद ही नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा बंदे को उसके बैकअप का नहीं पता कि वो स्ट्रेटेजी के पीछे क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, और सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स कि वो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। देन कम्स द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों ने ये नीड जो है आइडेंटिफाई की कि जब तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग टॉप मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी डिजाइन है या फॉर्मुलेशन उसमें नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक प्रॉपरली जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी स्ट्रेटेजी। तो फिर उसको हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अलाइनमेंट ऑफ द ऑल बेसिक्स एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और सिटिंग इन द डिजाइनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंक्लूडेड इन द डिजाइनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसके साथ फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। जो HR है उसके अंदर खाली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। ये मीटिंग ऑफ हो रही है, हम दोबारा इसकी ज्वाइन करेंगे
अभी क्योंकि मुझे 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको सेव करने के लिए, तो 5 मिनट आपके पास होते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप आगे पीछे घूम भी सकते हैं। तो 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे, जब तक मैं वीडियो सेव कर लूंगा। तो ये अभी लेक्चर हमारा एंड हो रहा है, 2-4 सेकेंड ही रह गए इसके अंदर।